हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं, जो वीडियो को दोस्तों छठवां पार्ट है। ठीक है, ऐसे 5 पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, आपको दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। आपको इनमें से बताना है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से कौन नियुक्त नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाधिवक्ता। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो एक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों महाधिवक्ता के अधिकार और कार्य को भी भारत के संविधान में अनुच्छेद 165 और 177 के तहत दोस्तों निर्दिष्ट किया गया है, इसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर ले जाती है। इसका दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मूत्र मारेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। मूत्र मार्ग दोस्तों वह नलिका है जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर ले जाती है, इसे याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, मूत्र मार्ग नलिका है जो शरीर से मादा और नर दोनों के मूत्र को निकालने के लिए मूत्राशय को दोस्तों मूत्र नलिका पथ से जोड़ता है, इसे भी याद रखना। अगला है दोस्तों, यह मानव मादा और अन्य प्राइमेट्स में योनि के ऊपर मूत्र नलिका पथ से दोस्तों जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस दिन को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महोबा। कौन सा दोस्तों? महोबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। महोबा जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सोनभद्र उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला नहीं है दोस्तों, इसे भी याद रखना दोस्तों जो। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, इसे भी याद रखना। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों, सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो दोस्तों चारों राज्यों अर्थात यानी दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ दोस्तों अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 7.3% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश दोस्तों क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.30% है। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसे भी याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा डैश की राजधानी बन गया। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शोषण, यानी ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुरसेन 16 दोस्तों महाजनपदों में से एक था, इसे भी याद रखना। अगला पॉइंट है दोस्तों, मथुरा जिला दोस्तों वृंदावन शहर के लिए प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, इसे भी याद रखना। अगला पॉइंट है दोस्तों मथुरा की रासलीला भारतीय लोक कथाओं का एक मूल चरित्र बन गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, चरकुला ब्रज का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मथुरा पवित्र भूमि है और भारत में हिंदुओं के लिए 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक भी है, ठीक है, इसे भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से रोमांटिक काव्य लेखक को मदनस्तक नामक अपने काम के लिए जाना जाता था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रहीम, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जगह, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, मदनास्तक रहीम का जाना माना काम था दोस्तों। वह एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, शरणार्थी, परोपकारी और विद्वान थे, ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मदन मोहन मालवीय थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय दोस्तों उत्तर प्रदेश के दैनिक समाचार पत्र यानी कि दोस्तों हिंदुस्तान 1887 के संपादक थे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदुस्तान दैनिक या हिंदुस्तान, जो कि हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड द्वारा दोस्तों प्रकाशित किया जाता है, एक भारतीय हिंदी भाषा का दोस्तों समाचार पत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदुस्तान में 21 संस्करण है और यह देश में हिंदी क्षेत्र में दूसरे सबसे बड़े दैनिक के रूप में भी स्थान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी दिया गया था? आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1951 का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1951 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। वर्ष 1951 में इसे भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए इसको कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1951 के राजभाषा अधिनियम के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश में दोस्तों राज्य प्रशासन की भाषा बन गई थी, इसे भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1989 में अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसने दोस्तों उर्दू को राज्य की अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के एक प्रमुख चित्रकार थे? इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दशवंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। दशवंत अकबर के दरबार में मुगल वंश के चित्रकार थे। नेक्स्ट दोस्तों, दशवंत को फारसी गुरु ख्वाजा अवध अल अहमद द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, बेक हिंदू थे जो एक साधारण वर्ग से थे, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मियाँ गुलाम नबी सोरी, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। टप्पा भारतीय अर्थशास्त्रीय संगीत का एक रूप है जो पंजाब और सिंध के लोक संगीत से दोस्तों लिया गया था, इसे याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, यह पंजाब में सबसे कठिन शास्त्रीय रूपों में से एक है। अगला पॉइंट है, इसे पंजाब और राजस्थान के ऊंट वाहनों का गीत है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? आपको इनमें से बताना है कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आला, ऑप्शन नंबर 2 से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शारदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज को
येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताने में से कौन सा खनिज है जिसे दोस्तों येलो केक के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूरेनियम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। यूरेनियम दोस्तों एक रेडियोधर्मी खनिज यूरेनियम का दोस्तों निष्कर्षण है। अगला पॉइंट है, चूंकि यूरेनियम दोस्तों संकेंद्रित पाउडर यूरेनियम अयस्कों के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है, जो दोस्तों संग्रहित होने पर पीले केक के आकार और रंग जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आता है, इस खनिज को येलो केक के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है, बना है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अतीत में सिलोन के रूप में जाना जाता था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को दोस्तों सिलोन के रूप में भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1869 में डैश नहर के खुलने से यूरोप से भारत की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वेज नहर के खुलने से। ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद से भारत और दोस्तों यूरोप के बीच की दूरी घटकर दोस्तों 7000 किलोमीटर कम हो गई दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर दोस्तों एक कृत्रिम नहर है जो दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से 2 मार्गों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान उद्योगपति था जिसने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विक्रम साराभाई थे। ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश है। आपको इनमें से बताना है दोस्तों फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 2 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? आपको इनमें से भी दोस्तों बताना है कौन सी फसल है जो एक रोपड़ फसल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाजरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाल तूर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरहर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। दाल तूर को दोस्तों अरहर या पिजन मटर के रूप में भी जाना जाता है और व्यापक रूप से सभी उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डैश का उपयोग पवन के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एनीमोमीटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। एनीमोमीटर दोस्तों एक उपकरण है जिसका उपयोग पवन की चाल और उसकी दिशा मापने के लिए तो किया जाता है। यह सामान्य मौसम स्टेशन उपकरण है। स्पीडोमीटर जो किसी वाहन की तात्कालिक चाल को मापता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको इनमें से बताना है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। हिंदी दिवस भारत में दोस्तों प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक घोषित किया गया था। हिंदी को दोस्तों आधिकारिक भाषाओं में से एक घोषित करने वाला प्रस्ताव 1950 में भारत के संविधान के तहत अपनाया गया था। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई में। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, डैश एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों के बाद आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नौचंदी मेला है। ऑप्शन नंबर 2 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आपको इनमें से बताना है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसने की। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। पेनिसिलिन कवक दोस्तों पेनिसिलिन का स्रोत है। अगला पॉइंट है दोस्तों, लोग इस एंटीबायोटिक को या तो दोस्तों मौखिक रूप से या इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं। अगला पॉइंट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, मानव नहीं बल्कि जीवाणु एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बन जाते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी नहीं बन रहे हैं क्योंकि दोस्तों वे इसे अवशोषित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की एक सूची प्रदान करता है। इसका राइट आंसर अब आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 8वीं अनुसूची। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत आधिकारिक भाषाओं की सूची प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान में दोस्तों संदर्भित है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक अनुच्छेद 344 एक और 351 में दोस्तों भाषाएं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।